चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स 10th में आपका ये पेज है। वैसे तो 9 से थोड़ा बहुत आता है, तो ये आपको मार्क लाने में बहुत ही इजी रहेगा। और ये चैप्टर पूरा बहुत ही इजी रहता है, कैलकुलेशन ही है मेन, कुछ याद बहुत रखना नहीं है इसमें। तो जो लास्ट 9 पे हमने क्या पढ़ा था कि एक मीन, दूसरा मीडियन और मोड। अब मैं मीन की बात करता हूँ। फर्स्ट में रिवीजन में लिखा मीन क्या है। मीन यानी कि एवरेज। अब जो एवरेज निकालते हैं उसको मीन कहते हैं। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, ऑब्जर्वेशंस, तो मीन अगर मुझे ढूंढना है, उसका डेफिनेशन क्या रहेगा? द सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन कहाँ तक, जहां तक जाता है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sum of the all observation divide by the total number of observation, we get the average value means the means, उसे हम मीन बोलते हैं। तो अगर मुझे ये मीन फाइंड करना था, स्टैंडर्ड 9th में हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज, ये अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप अनग्रुप डेटा यानी कि आपको कोई टेबल वगैरह कुछ दिया नहीं होगा, आपको कुछ वैल्यूज दी जाएगी। क्या ये 10 15 20 8 7 ऐसे कुछ वैल्यू है, उसका मीन कितना होगा, तो वो अनग्रुप्ड डेटा हो गया। तो समझो कि ये एक्स बार हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, द टोटल नंबर ऑफ सम को बोलते हैं हम समेशन ऑफ एक्स आई, where I is 1 2 3 4 means I is running from 1 to n। n नंबर है हमारे पास, तो n तक जाना है मुझे, means सिग्मा एक्स आई where I is running from 1 to n। एक से नंबर स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये नंबर से, तो उसको डिवाइड में करूंगा n, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। दिस इज द अनग्रुप्ड डेटा। समझ में आया? सिग्मा हम उसको जनरली ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो इसका दूसरा फॉर्म हम लेते हैं, और करके मैं लिखता हूं, क्या होगा फिर, तो अगर मैं ये लिखता हूं सिग्मा एक्स आई, तो क्या होगा एन इंटू एक्स बार। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड the mean of first 5 positive integer, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर का मुझे सम करना है, तो 1 2 3 4 5, इसका टोटल कितना होगा वो लिखेंगे हम सिग्मा एक्स आई। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 एंड 15। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 5, सो एक्स बार इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा मीन हो गया। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और दूसरा देता हूँ, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो मुझे पॉजिटिव इवन इंटीजर में जाना है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि इंटीजर फर्स्ट पॉजिटिव आएगा 2 इवन वाला, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 1 2 3 4 और ये 10। चलो ये जो टोटल लगाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स आई। तो टोटल लगाते हैं 6 4 10 10 20 30 30, एन कितना है 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर का जो है वो मीन कितना आएगा, 6 आएगा। चलो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, सम हमारा तीसरा लेते हूँ मैं, और ये हो गया हमारा तीसरा।
फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 1 3 5 7 और 9, ये 5 डिजिट हो गए। 9 7 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24 एंड 25, ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स आई, राइट। एन कितना है 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया हमारा आंसर 5, राइट। अब मैं यहां चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर यानी कि जिसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट यानी कि उसका डिवीजन पॉसिबल है। तो प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2 से, उसके बाद 3 4 तो डिवाइडेड, उसके बाद 5, उसके बाद 7 9 तो डिवीजन बाय 3 एंड लास्टली कम 11। तो इसका सम करते हैं, 5 3 5 5 10 10 plus 17 18 28, that is sigma xi is equal to 28। n कितना है मेरे पास 5, x bar is equal to sigma xi upon n 28 divided by 5। अब क्या करना है, देखो इसे आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास 5 है तो उसको मैं 0 इजीली आपको डेसिमल कट करने के लिए 10 में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, 28 2 जा 56, 5 इज 10, आंसर इज 5.6। समझ में आया कुछ? ये हो गया आपका मीन, जिस बेसिक जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो, राइट। फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये हमारा एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 स्टार्ट हो गया है। फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, तो मीन फाइंड करने के लिए मुझे, मेरे पास 3 मेथड है। वी हैव 3 मेथड्स, वन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज assume mean and third is step deviation। there are 3 methods, there are 3 methods। number 1, direct method। number 2, assumed mean method, assume mean, and the third, step deviation। the third is step deviation। तो आपको जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होगा, डायरेक्ट, एज्यूमिंग या स्टेप डेविएशन, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई करेंगे अभी डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड, एफसीई। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हमें पहले तो फॉर्मूला में क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स बार यानी कि मीन का सिंबल है, एक्स बार इज इक्वल टू summation of frequency fi, sigma fi, where I is running from 1 to n, total number of frequency यानी कि n। तो ये है हमारा फॉर्मूला fi इंटू एक्स, fi इंटू xi। तो fi यानी कि फ्रीक्वेंसी, xi यानी कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, राइट। और fi क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो
फ्रीक्वेंसी यानी कि आपने जो टेलिंग मैथ किया था स्टैंडर्ड 9 में, वो जो उसका समेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं पर्टिकुलर क्लास का। मिड पॉइंट यानी कि आपका जो अपर और लोअर बाउंड्री पॉइंट रहता है उसका एवरेज, अपर और लोअर बाउंड्री पॉइंट रहता है उसका एवरेज निकाल कर आपको मिड पॉइंट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपको ऑलरेडी टेबल में गिवन होगी। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट मेथड से यूज करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। तो हम ये डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स जो टेबल में गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस आल्सो भी गिवन। तो ये जो क्लास दिया है ये ग्रुप्ड हो गया और ये है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ F5, ये हो गया F5। तो पहले हमें क्या करना है, इसका टोटल लगाना है, यानी कि मुझे मिलेगा सिग्मा F5 कितना, ये टोटल लगा दे 3 2 5 6 5 5 10 17 19 एंड 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20। तो हमारे फॉर्मूला में सिग्मा F5 तो मुझे मिल गया समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या लेना है मुझे, डायरेक्ट मेथड है तो मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट यानी कि उसको बोलेंगे हम xi। वो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जो लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 by 2 इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों का बीच का कोई नंबर मुझे लेना है। इसी तरह 4 + 2 6, उसको डिवाइड करो 2 से तो कितना मिलेगा 3। 4 + 6 10, उसको डिवाइड करो 2 से तो कितना मिलेगा 5। और आप एक और बात गौर कीजिए कि ये जो टेबल है उसमें गैप कितना है 2 2 2 2 2 और 2, यानी कि आपका जो मिड पॉइंट है उसका गैप भी कितना होगा 2 2 2 2, यानी कि 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 हो गया मिड पॉइंट। देखो 12 और 14 के बीच में 13 आएगा, 12 + 14 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब हमें आगे क्या करना है, Fi into Xi, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। उससे बोलेंगे हम Fi into Xi, जो हमारे फॉर्मूला में ऑलरेडी है सिग्मा Fi into Xi, इसका हम टोटल करेंगे, उसको बोलेंगे हम, ये Fi Xi है तो उसका समेशन आएगा सिग्मा Fi Xi, सिग्मा Fi Xi। इसका टोटल करेंगे हम 9 2 11 4 15 5 20 25 6 31 और 32, यह गया 3, उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, यानी कि कितना मुझे मिला 162। तो ये हो गया हमारा सिग्मा Fi, ये हो गया सिग्मा Fi Xi। तो हमारा फॉर्मूला है x बार = सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा, यही है, यही फॉर्मूला है हमारा, और कोई नहीं है। चलो सिग्मा Fi Xi कितना है 162, सिग्मा Fi कितना है 20। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट में 0 काट लेता हूँ, 16.2 डिवाइडेड बाय 2, अब उसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 2 जा 81। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। समझ में आया, जो भी क्लास है उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन,
ये अगर मिड पॉइंट मिल जाए तो उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, और ऐसा लिखो कि आपको लिखने में अगर ये नंबर ऐसा ऐसा मत करना, फिर आपको ऐड करने में तकलीफ रहेगी, बराबर थोड़ी। तो ये हो गया आपका सिग्मा एल्फा, ये हो गया सिग्मा एल्फा एक्साइड, फॉर्मूला में डाल दिया, मुझे मिल गया मी। वेरी इजी।